ब्रह्म ऋषि श्री दिव्यासन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ धनतेरस की पूजन विधि। दीपावली के त्योहार की शुरुआत धनतेरस से होती है। धन का अर्थ है संपत्ति और तेरस यानी 13वां दिन अर्थात कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन सुख समृद्धि यश और वैभव की कामना से धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी के पूजन के साथ ही साथ धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी की पूजा का भी बड़ा महत्व है। साथ ही साथ यमराज को प्रसन्न करने के लिए एक दीपक, जिसे यम का दीप कहते हैं, भी जलाया जाता है। इस दिन के विषय में यह मान्यता है कि इसी दिन देवताओं के वैद्य धन्वंतरी अमृत कलश सहित सागर मंथन से प्रकट हुए थे, जिस कारण इस दिन धनतेरस के साथ ही साथ धन्वंतरी जयंती भी मनाई जाती है। स्कंद महापुराण में बताया गया है कि इस दिन प्रदोष काल में अपने घर के दरवाजे के बाहर यमराज के लिए दिया जलाकर रखने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन करने से लक्ष्मी जी घर में ठहर जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं धनतेरस की पूजन विधि। इस दिन सर्वप्रथम स्नान आदि करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करके शुभ मुहूर्त में भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की मूर्ति या फोटो साफ स्थान पर स्थापित करें तथा स्वयं पूर्व की तरफ मुख करके बैठ जाएं। पूजन में सर्वप्रथम हमें कलश स्थापना और कलश का पूजन करना होता है। कलश स्थापना व कलश के पूजन हेतु एक कलश में 5 सुपारी, एक चांदी का सिक्का, दूर्वा, हल्दी का टुकड़ा, संभव हो तो 13 रत्न। कलश के ऊपर एक प्लेट में चावल रखें और उस पर एक श्रीफल रखें। इस प्रकार कलश स्थापना के बाद कलश का पंचोपचार पूजन किया जाता है तथा दीपदान के बाद भोग या नैवेद्य भी अर्पित किया जाता है। कलश स्थापना व कलश के पूजन के बाद भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। सर्वप्रथम भगवान धन्वंतरी का पूजन करने के लिए सबसे पहले उनका आह्वान किया जाता है। आह्वान करने के लिए जिस मंत्र का प्रयोग किया जाता है वह मंत्र है सत्यम च येन निरतम रोगम विदूतम अन्वेषित च सविधिम आरोग्यमस्य गूढ़म निगूढ़म औषधि रूपम धन्वंतरिम च सततम प्रणमामि नित्यम। इसके पश्चात पूजन स्थल पर आसन देने की भावना से चावल चढ़ाएं। इसके बाद आचमन के लिए जल छोड़ा जाता है। भगवान धन्वंतरी के चित्र पर गंध, अबीर, गुलाल, पुष्प, रोली आदि चढ़ाएं। चांदी के पात्र में खीर का नैवेद्य लगाएं। यदि चांदी का पात्र ना उपलब्ध हो तो किसी अन्य पात्र में भी नैवेद्य लगाया जा सकता है। इसके पश्चात पुनः आचमन के लिए जल छोड़ें। मुख शुद्धि के लिए पान, लौंग, सुपारी चढ़ाएं। भगवान धन्वंतरी को वस्त्र या मौली अर्पित करें। शंख पुष्पी, तुलसी, ब्राह्मी आदि पूजनीय औषधियां भी भगवान धन्वंतरी को अर्पित करें। रोग नाश करने के लिए कामना करें और इस मंत्र का जाप करें। ओम रम रुद्र रोग नाशाय धन्वंतर्ये फट। भगवान धन्वंतरी के पूजन के पश्चात भगवान कुबेर का पूजन करें। भगवान कुबेर के पूजन के लिए भी उनके आह्वान का जो मंत्र है वो कुछ इस प्रकार है। यक्षाय कुबेराय वैश्वणाय धन धान्य अधिपतये धन धान्य समृद्धि में देही दापय स्वाहा। इसके पश्चात भगवान कुबेर का पंचोपचार पूजन करें। भगवान कुबेर का पूजन करने के पश्चात भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी का भी पंचोपचार पूजन करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जिस मंत्र का आज के दिन आप जाप कर सकते हैं वह मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार सभी का पूजन करने के पश्चात सबकी आरती करें। आरती के पश्चात यमराज को दीपदान किया जाता है। यमराज को दीपदान करने की विधि कुछ इस प्रकार है। एक पाटे पर मिट्टी का चौमुखी दीपक रखें।
और घी डालकर चारों बत्तियां जलाएं। इस दीपक में कौड़ी भी डाल दें। दीपक के चारों ओर जल का छींटा देकर रोली से तिलक लगाकर व उस तिलक के ऊपर चावल चिपकाएं। इसे यम का दीपक कहा जाता है। इसके बाद 4 सुहाली, थोड़ा गुड़, शक्कर, फूल और पैसे चढ़ाते हैं। कई लोग धान की खील और बताशा भी चढ़ाते हैं। इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों को तिलक लगाया जाता है। दीपक के 4 परिक्रमा करके दीपक को प्रणाम किया जाता है। इसके पश्चात घर का कोई भी एक सदस्य सर पर किसी कपड़े से ढककर दीपक उठाकर बाहर ले जाएं व घर के मुख्य द्वार से बाहर जाकर दरवाजे के सीधे हाथ की तरफ दीपक रखें, अर्थात दाहिनी ओर दीपक रखें। दीपक रखते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि दीपक की लौ दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। दीपदान के समय इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। मंत्र है मृत्युना पाशदंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यज प्रीति प्रियतामिति। इस मंत्र का अर्थ है त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्यु, पाश, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ ही साथ सूर्य नंदन यम भी प्रसन्न हो। इस मंत्र के द्वारा लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। अब दीप दान करने वाले यानी दीपक जलाने वाले व्यक्ति को दक्षिणा अवश्य दें। इस दिन ब्राह्मण को विशेष रूप से जूते या छाते का दान करना चाहिए, यह अत्यधिक शुभ होता है। तो ये थी धनतेरस की पूजन विधि। नमो नारायण।